रात की डरावनी कहानी, एक सच्ची घटना। यह घटना है साल 1914 की। जगह मध्य भारत का एक छोटा सा कस्बा, जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता है जैसे हवा भी डरकर चलना बंद कर देती हो। इस कहानी का मुख्य किरदार हूं मैं, अजय। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह रात कुछ अलग थी। उस दिन बारिश हो रही थी। रात के करीब 12:30 थे। मैं अपने दोस्त रवि के साथ बाइक से घर लौट रहा था। हमारा रास्ता एक पुराने श्मशान के पास से होकर जाता था, जिसे लोग काली घाटी कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस रास्ते से रात को मत जाना, वहां कुछ है। लेकिन हम पढ़े लिखे थे, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे ही बाइक उस रास्ते पर पहुंची, अचानक ठंडी हवा चली। बारिश रुक गई। चारों तरफ अजीब सी शांति फैल गई। साया या इंसान। श्मशान के पास पहुंचते ही मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे जानबूझकर रुक गई हो। तभी रवि ने धीरे से कहा, अजय, वो सामने क्या है? मैंने नजर उठाई। धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो हमारी ओर धीरे धीरे चलने लगी। डर की शुरुआत। मैंने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। वो और पास आ गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि कांपते हुए बोला, भाई, ये इंसान नहीं है। अचानक वो औरत रुक गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, खाली काले गड्ढे। वह चीख, उसने एक तेज चीख मारी। ऐसी आवाज जैसे किसी ने सैकड़ों औरतों की चीखों को एक साथ मिला दिया हो। मेरे कान सुन्न हो गए। रवि बाइक से गिर पड़ा। मैंने पूरी ताकत से बाइक को धक्का दिया और अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। मैं रवि को खींचकर बैठाया और पूरी स्पीड से भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हमारे पीछे उड़ती हुई आ रही थी। श्मशान का रहस्य। हम किसी तरह गांव पहुंचे। रवि बेहोश हो चुका था। अगले दिन गांव के तांत्रिक बाबा हरिहर को बुलाया गया। जब मैंने पूरी बात बताई तो बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने बताया, वो औरत कमला थी। 10 साल पहले इसी श्मशान में उसका कत्ल हुआ था। उसकी लाश को बिना अंतिम संस्कार के जला दिया गया था। कहा जाता है, जो भी रात 12 बजे उस रास्ते से गुजरता है, वो औरत उसे रोककर अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक की चेतावनी। बाबा ने कहा, आज तुम दोनों बच गए हो, लेकिन वो तुम्हें पहचान चुकी है। उन्होंने हमारे घर के बाहर नींबू, मिर्च और तांत्रिक धागे बांधे। रवि को 3 दिन तक बुखार रहा। अंतिम सच्चाई। तीसरी रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुल गया। वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसने बोला, अजय, तुम बच नहीं सकते। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया, मेरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। आज भी वो निशान हैं। सच्ची चेतावनी। उस घटना के बाद से मैं कभी उस रास्ते से नहीं गया। और जो भी ये कहानी सुन रहा है, उससे बस इतना कहना है, रात के समय सुनसान रास्तों, श्मशान और पुराने गांवों से दूर रहो। हर कहानी कल्पना नहीं होती। कुछ कहानियां सच होती हैं।